शुरू कर दी और जब पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई तो उस मुठभेड़ में वो मारा गया। इस पूरे मामले में संदिग्ध का नाम विकास उर्फ राजा बताया जा रहा है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया गया है। विकास उर्फ राजा मालसमाली इलाके में रहता था। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजा ने ही शूटर उमेश यादव को हथियार मुहैया कराया था। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि उसका खेमका हत्याकांड मामले से सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जो शूटर है उमेश यादव, राजा ने उसे हथियार जरूर मुहैया कराया था। उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे, कई हत्याओं में उसका नाम सामने आ चुका है। वो भी एक शूटर था, इसलिए पुलिस खेमका हत्याकांड में उससे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। तो लगातार आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस राजा का एनकाउंटर हुआ है। ये एक मील दिखाई जा रही है जहां पर पुलिस उससे पूछताछ करने गई थी। माल सलामी इलाका ये बताया जा रहा है जहां पर पुलिस राजा से पूछताछ करने गई थी, लेकिन पूछताछ से पहले ही राजा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में विजय उर्फ राजा जो है वो मारा गया। बता दें कि सोमवार को ही शूटर उमेश उर्फ विजय को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने शूटर उमेश की गिरफ्तारी की थी और उसने बताया था कि 10 लाख रुपए में खेमका के मर्डर सुपारी दी गई थी। 1 लाख रुपए एडवांस मिला था। पुलिस ने गंगा किनारे से इलाके से ये पूरा हथियार बरामद भी किया था। उमेश राय दिल्ली में विजय के नाम से रहता था। जिस दिन अजय वर्मा की गिरफ्तारी हुई इसी दिन वो दिल्ली से लौटा था और गिरफ्तारी से पहले अजय वर्मा से भी उसकी मुलाकात हुई थी। तो गोपाल खेमका की हत्या बता दें कि 4 जुलाई को पटना में हुई थी, जहां पर वो अपने घर पर लौट रहे थे और जैसे ही वो अपने वाहन से उतर रहे थे वैसे ही शूटरों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए और फिर वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो लगातार इस पूरे मामले में बड़े कई सारे खुलासे हो रहे हैं। शूटर विजय को यानी कि उमेश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और ऐसे में आज विजय को जिसने हथियार मुहैया कराया था राजा, उसे भी मुठभेड़ में मारा गया है। बताया जा रहा है कि उमेश को गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। उमेश ने यह भी बताया है कि 10 लाख रुपए की सुपारी उसे गोपाल खेमका को मारने को मिली थी। 1 लाख रुपए का एडवांस मिला था। वहीं पुलिस ने गंगा किनारे से हथियार भी बरामद कर लिया है और उमेश राय जो है उसने अजय वर्मा से भी मुलाकात की थी जब अजय की गिरफ्तारी हुई थी। एसआईटी की टीम जब उमेश के घर पहुंची तब वो बच्चे को लेने स्कूल गया था। इसी बीच पुलिस ने उसे दबोच लिया और उमेश गोली मारने के बाद अपने घर पर छिपकर बैठा हुआ था। वो घर से कम ही निकल रहा था। उसके पास पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक, इसके बाद घर से पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया था। जिसके बाद इसे गिरफ्तार करने के बाद पटना जंक्शन से भी पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। उमेश की निशानदेही पर गोपाल खेमका मर्डर केस में कोतवाली थाना इलाके के उदयगिरी अपार्टमेंट में पुलिस और एसटीएफ ने रेड की और यहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। ऐसे में इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर पटना में एनकाउंटर में गोपाल खेमका को हथियार मुहैया शूटिंग के लिए हथियार मुहैया कराने वाला विकास उर्फ राजा जो है वो मुठभेड़ में मारा गया। बीती रात बताया जा रहा है कि करीब बीती रात माल सलामी एरिया में जब ये लोग पहुंचे हुए थे वहां पर 2 किलोमीटर पश्चिम पीर दमरिया घाट के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में 29 साल के राजा की मौत हो गई। इसके बाद सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली एवं खोखा भी बरामद किया गया है। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं राजीव रंजन यानी कि इस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि हमें मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने खेमका हत्याकांड के एक और आरोपी को मार गिराया है जिसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। नीतीश कुमार हर घटना पर नजर रख रहे हैं। बता दें कि गोपाल खेमका के मामले में सियासत भी गरमाई हुई थी क्योंकि जैसे जैसे लगातार चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार से इस तरीके की क्राइम की घटनाएं सामने आना ठीक नहीं है और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार और नीतीश कुमार पर, प्रशासन पर निशाना बनाए हुए है कि नीतीश सरकार ने जो है बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। लगातार बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर कल ही एक डबल मर्डर का मामला सामने आया था और इसके अलावा एक और मर्डर का मामला कल बिहार से सामने आया था और उससे पहले गोपाल खेमके वाले मामले पर सियासत पहले से ही गरमाई हुई है। तो विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साधे हुए है। ऐसे में
गोपाल खेमका के मामले में अब बताया जा रहा है कि पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता हो सकती है पुलिस के लिए, जहां पर राजा का एनकाउंटर हुआ है। हालांकि पुलिस उसे मारने के इरादे से वहां नहीं पहुंची थी, लेकिन जब उसने पुलिस पर हमला शुरू किया तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें राजा की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान सामने आए हैं, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। अब देखिए, सवाल ये है कि अभी जो सूचनाएं मिली हैं खेमका हत्याकांड में उमेश यादव और एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। अभी एक अपराधी को जिसने पुलिस बल पर हमला करने की कोशिश की, उसको भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं और चाहे जो लोग इसमें सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, उनसे जनता जरूर पूछेगी कि उनकी भूमिका जिम्मेदार विपक्ष की अगर है तो निसंदेह ऐसी घटनाओं में पुलिस को इनपुट्स के जरिए वो सहयोग कर सकते हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप करने से बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं बनने जा रही है। बिहार के नेता नीतीश कुमार जी लगातार हर घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस मामले में उमेश यादव की भी गिरफ्तारी हुई है, उस घटना को भी सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मॉनिटर कर रहे थे। लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे थे और बाकी भी पूरे षड्यंत्र का खुलासा बहुत जल्द सामने होगा। उन्होंने लालू यादव को गब्बर ऑफ बिहार बताया। इस बात को कौन नकार सकता है? जो उस दौर में एक भय का वातावरण था, लोग बोलते थे कि किसी भी सूरत में शाम के पहले घर आ जाना है। माएँ उस समय में ईश्वर से मन्नतें मानती थी कि उनके बच्चे और उनके पति सकुशल अगर काम पर गए हैं तो शाम ढलने के पहले घर लौटें। हालात बदले हैं, कुछ घटनाएं अगर हुई हैं, उन घटनाओं के भी जिम्मेदार लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया गया है। और खेमका हत्याकांड हो या अन्य जो भी घटनाएं हैं, कोई भी अपराधी बचने नहीं जा रहा है।